नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की एक लंबी और दिलचस्प कहानी। हरियाणा के दर्शकों के लिए हमारी खास सीरीज चीफ मिनिस्टर। ये कहानी है हरियाणा के 48 वर्षों के सियासी संघर्ष की। ये कहानी है हरियाणा के एक अलग राज्य बनने से लेकर वर्तमान हरियाणा की। बात उन दिनों की है जब 1962 में संयुक्त पंजाब को हिंदी और पंजाबी भाषी क्षेत्रों के आधार पर बांटने की मांग हो रही थी। देवीलाल जी, किस तरह चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ चुनाव अभियान? फतेह सिंह जी, संघर्ष का दौर से देखो आगे की होए से। मेहनत नाल ही तरक्की मिलती है चौधरी साहब। अब उनके चाहने से बात आगे निकल गई फतेह सिंह जी। हिंदी क्षेत्र के लोगां और पंजाबी क्षेत्र के लोगां के दिल में अलग सूबे की बात बस गई है। देवीलाल जी, प्रताप सिंह कैरों नहीं चाहते कि पंजाब की वंड होवे। वो इस नूं रोकण की पूरी कोशिश कर रहे ने। बोली के आधार ते पंजाब की वंड हो जानी चाहिए। असी सारे पंजाब की आवाज़ नूं बुलंद करने हैं। तुसी अंदोलन नूं हवा दो। देवीलाल जी, इस बार लड़ाई निर्णायक होएगी। पंजाबी और हरियाणवी क्षेत्र भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा के आधार पर एक दूसरे से जुदा थे। चौधरी देवीलाल और संत फतेह सिंह ने तय कर लिया था कि अलग राज्य के मांग की दिशा क्या हो। चौधरी देवीलाल हिंदी भाषी क्षेत्र की पैरवी कर रहे थे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान संत फतेह सिंह पंजाबी सूबे। आजादी से पहले हरियाणा क्षेत्र संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। 1947 से पहले ही हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 1948 में संयुक्त पंजाब में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने आजादी के बाद सबसे पहले सिख राज्य की मांग उठाई। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हरियाणा क्षेत्र के नेताओं ने भी भाषा के आधार पर अलग हरियाणा की मांग की। हरियाणा राज्य की मांग नहीं उठी थी, पंजाब सूबे की मांग उठी थी। पंजाब जो है, पंजाब का जो जट सिख है वो ताकतवर था और पंजाब ने अपना हिस्सा ले लिया, तो बचे हुए हिस्से को हरियाणा कह देते हैं और बचे हुए हिस्से को आधा उधर दे दिया। हिमाचल भी कह दे, हिमाचल और हरियाणा 2-3 स्टेट बन गई एक स्टेट की। उसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ तगड़े पंजाब के लोग थे। फिर भी अगर हमें संशोधन करना पड़ा। संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने आंदोलनकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सच्चर फॉर्मूला कहा गया। मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर का ये फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। सच्चर फॉर्मूले के मुताबिक संयुक्त पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रोहतक, करनाल, कांगड़ा, हिसार के जिले और अंबाला के जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील को हिंदी क्षेत्र घोषित किया गया। संयुक्त पंजाब के शेष हिस्से को पंजाबी क्षेत्र मान लिया गया, लेकिन सच्चर फॉर्मूले को दोनों क्षेत्रों की जनता ने नकार दिया। सच्चर फॉर्मूला फेल हो गया। भाषा के अलावा हरियाणा क्षेत्र के साथ हो रहा भेदभाव भी विरोध का एक बड़ा कारण था। सच्चर फार्मूला इतना सरल नहीं है। सच्चर फार्मूला में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि जब ये बात उठी कि जो आदमी हिंदी बोलता है या पंजाबी बोलता है उसके आधार पर विभाजन होगा, तो बहुत से लोग, पंजाबी भाषा एक ऐसी है कि पंजाब कोई वो उसका धर्म से नहीं लेना देना है। पंजाबी भाषा को अगर आप पंजाब में जाएंगे तो जो सिख नहीं है वो भी पंजाबी बोलते हैं और जो सिख हैं वो भी पंजाबी बोलते हैं। तो सच्चर फार्मूला के बाद हमने देखा कि कुछ लोगों ने जो पंजाबी बोलते आए थे उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाना शुरू कर दिया, वो कि मूल रूप से वो बेबुनियाद बात थी।
तो वो भी एक गलत था। तो उसके बाद आहिस्ता जब ये लगा कि भाषा के आधार पर ही प्रांत बनेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा में भी आवाज़ उठने लगी। हर तरफ क्षेत्रीय विरोध बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री प्रताप सिंह कैरो ने भूमि उपयोग अधिनियम के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के दलित परिवारों को कुरुक्षेत्र और अंबाला में बसा दिया। पंजाब सरकार के इस कदम ने हरियाणा के दलित परिवारों को नाराज कर दिया। इस मसले पर 1953 में पंजाब विधायक मंडल की एक बैठक बुलाई गई। यो हरियाणा के दलितों के साथ अन्याय है। हरियाणा के एक भी परिवार को जमीन अलाट नहीं की गई है। जैन साहब, गल पक्षपात की नहीं हैगी। मेरे हाथ बने हुए हैं। तो किसी बंदे ने एप्लीकेशन नहीं दी, मैं जमीन कितों दे दूंगा? अरे रुकियो कह रहे साहब, जैन साहब बड़े भोड़े से आप नहीं जानते कि हरियाणा का जाट पंजाबी जाट थे, हरियाणा का बनिया पंजाबी बनिया थे, हरियाणा का हरिजन पंजाबी हरिजन थे और हरियाणा का विधायक पंजाबी विधायक थे। बड़ा होशियार से। अब लुधियाना से 2 विधायक कांग्रेस के से, एक भीमसेन सच्चर, दूसरा जगदीश चंद्र से, और हम एक के जिले से 11 विधायकों की टीम लेके आए से। उनके धोरे कोई पद से के ऐसा सलूक हरियाणा के साथ क्यों कर रहे हो से? संयुक्त जो विधायकों की संख्या या ना संख्या का प्रश्न नहीं है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने एक नीति के रूप में, खुली नीति तो नहीं बड़ी एक छिपी नीति, एक स्टिल्थ नीति बनाकर हरियाणा के क्षेत्र के साथ भेदभाव किया। नतीजा उसका ये हुआ कि सारे पंजाब में विकास की दौड़ आई। आप कहेंगे कि पंजाब ने ऐसा क्या किया कि वह अंग्रेज़ों ने उसको ध्यान से देखा। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, कि वहाँ के जो प्रिंसेस थे, जो रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने 1857 के युद्ध में इस संघर्ष में अंग्रेज़ों की मदद करी। नतीजा उसका ये हुआ कि नहरों के जाल बना दिए गए, वहाँ सड़कें बना दी गई, शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक दौर आया पंजाब में। जो वहाँ हुआ हरियाणा में नहीं हुआ। इन्हीं दिनों देश के दूसरे हिस्सों में भी राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने की मांग उठ रही। नेहरू जी भाषा के आधार पर देश को बांटे जाने के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं और आंदोलन के आगे उन्हें झुकना पड़ा। पंजाब से दूर आंध्रा प्रांत को भाषा के आधार पर बांटे जाने की मांग का असर पूरे देश के इतिहास और भूगोल पर पड़ने पड़ा था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटने की मांग का असर पूरे देश के इतिहास और भूगोल पर भी होने वाला था। पोट्टी श्री रामुलु के अनशन के 6 सप्ताह बाद 16 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मौत हो गई। श्री रामुलु की मौत के बाद आंध्रा का आंदोलन उग्र हो गया। 29 दिसंबर 1953 को केंद्र सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया। सैयद फजल अली को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित कुंजरू और के पणिक्कर आयोग के सदस्य थे। इस आयोग के सामने हरियाणा और पंजाब सूबे के समर्थकों ने भी अपनी अपनी मांग रखी। सैयद फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग के सदस्य हरियाणा और पंजाब की मांगों से सहमत नहीं थे। आयोग का मानना था कि नया राज्य बनाने से भाषा विवाद समाप्त नहीं होगा और दोनों भाषाओं का नुकसान ही होगा। फजल अली आयोग का ये कहना था कि पंजाब से हरियाणा को अलग करके हरियाणा के पास साधन इतने नहीं होंगे कि हरियाणा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इसके पास इतना रेवेन्यू नहीं होगा। आयोग के मुताबिक हरियाणा और पंजाब का मसला भी मद्रास, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, बंबई और मध्य प्रदेश जैसा ही था। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर विधानसभा में बहस शुरू हुई।
संयुक्त पंजाब विधानसभा में हरियाणा क्षेत्र के 22 विधायकों ने एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। आयोग की सिफारिशों को पंजाबी और हरियाणा समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। संयुक्त पंजाब की विधानसभा में इस मसले पर जमकर बहस। इसी दौरान एक मजेदार किस्सा भी। चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में बागड़ी भाषा में बोलना शुरू किया। किसी को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। सभी ने देवीलाल का विरोध किया। तब चौधरी देवीलाल ने कहा कि मेरे इलाके के लोग यही भाषा बोलते हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते। देवीलाल बताना चाहते थे कि हरियाणा के लोगों की संस्कृति और भाषा अलग है। जनवरी 1956 को भीमसेन सच्चर का कार्यकाल खत्म हो गया और प्रताप सिंह कैरो ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर संयुक्त पंजाब की कमान संभाली। प्रताप सिंह कैरो अकाली दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री कैरो शुरू से ही संयुक्त पंजाब को तोड़े जाने के खिलाफ थे। आयोग की सिफारिशों को नकार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956 में पंजाब सरकार के सामने एक और क्षेत्रीय प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में संयुक्त पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में बांटने, सांझी विधानसभा, साझा गवर्नर नियुक्त करने और भाषाई आधार पर विधायकों की एक क्षेत्रीय कमेटी बनाने की सलाह दी गई। केंद्र सरकार की सलाह पर संयुक्त पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय कमेटियों का गठन तो कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने कमेटी की शक्तियां कम कर दी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार का क्षेत्रीय फॉर्मूला भी असफल हो गया। सरदार प्रताप सिंह कैरो की दिल से ये इच्छा थी कि इस पंजाब को बड़ा पंजाब बनाया जाए। वो चाहते थे कि राजस्थान का जो श्री गंगानगर का इलाका है या जो हरियाणा के साथ मिलने वाले पंजाबी स्पीकिंग एरियाज जो हैं उनको भी पंजाब में शामिल किया जाए। वो बड़ा पंजाब चाहते थे। वो पंजाब को प्यार करते थे, पंजाब को बड़ा बनाना चाहते थे, पंजाबी लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे। उन्होंने बहुत विरोधता की पंजाबी सूबे की, लेकिन उनकी बात चल न सकी। बड़ी स्ट्रगल हुई अकाली दल और हरियाणा के उस वक्त के नेताओं में। वैसे जी संयुक्त पंजाब को भाषा के आधार पर बांटने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं, तो अलग राज्य की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा था। पंजाबी भाषी क्षेत्र में तारा सिंह और फतेह सिंह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हिंदी भाषी क्षेत्र में देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह ने हरियाणा क्षेत्र की मांग उठा रखी थी। ये 1960 का दौर था। चौधरी देवीलाल ने 18 अक्टूबर 1960 को संयुक्त पंजाब विधानसभा में हरियाणा क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर सवाल उठाए।